बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पाकिस्तान स्टडीज़ पीएसटी का टारगेट पेपर मुताला पाकिस्तान का टारगेट पेपर क्लास 10 आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों में शेयर किया जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और साथ में मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस पेपर भी दूंगी। आपने इस प्रैक्टिस पेपर को भी फॉलो करना है। इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चे। और कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जैसे कि आता है, प्रैक्टिकल सेंटर हो गया, आदम जी हो गया, इनके आ जाए साथ, उसको भी फॉलो कर लिएगा। तो तफसीली सवालात में क्या है, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब आपने बयान करने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इस्लाम में जमहूरियत के उसूल। अच्छा, इंग्लिश वालों के लिए एक काम करूँगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आपको दिखा भी देती हूँ, तो आप लोग इजीली वहाँ को देख लीजिएगा। अच्छा जी, बर्र सग़ीर में तहरीक इस्लामी शाह वलीउल्लाह की तहरीक और अलीगढ़ की जो खदमात है वो आपने बयान करनी है। सवाल नंबर 4 में पाकिस्तान में तालीम के मैदान में तालीम के मसाइल और उनके हल करने के लिए हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं। ठीक है जी। सवाल नंबर 5 है पाकिस्तान में अफ़ज़ाइश आबादी की वजूहात बयान कीजिए। नीज़ अफ़ज़ाइश आबादी की तालीम और सेहत पर इसके असरात बयान कीजिए। ठीक है जी। 1976 के आइन के अहम नुकात बयान करने हैं। सवाल नंबर 7 में 14 नुकात हैं कायदे-ए-आज़म के, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। सवाल इसी तरह आता है, कायदे-ए-आज़म के 14 लॉन्ग में आएगा तो पूरे लिखने होंगे और शॉर्ट में आया तो 3-4 ही लिखने होते हैं। ठीक है जी। आगे आ जाते हैं सवाल नंबर 8 पर, क़याम पाकिस्तान में सिंध का किरदार बयान कीजिए। सवाल नंबर 9, पाकिस्तान के अहम ज़रूरी मसाइल तहरीर करें। इन मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात की वजाहत कीजिए। अच्छा बेटा, मैंने आप लोगों को पाकिस्तान स्टडीज़ के स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने आप लोगों को चैनल पे जो है वो नोट्स भी प्रोवाइड किए थे, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप लोग इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए मेरे पास जो है सेकेंड ईयर के पीएचडी के नोट्स उर्दू में मौजूद हैं। मैट्रिक के मेरा बच्चा नहीं है तो लेकिन क्वेश्चंस तो वही होते हैं, तो आप उससे हेल्प ले सकते हो। ऐसा सवाल आपको नहीं मिल रहा तो आप उसमें से उसकी से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे आ जाता है, हम कहाँ पढ़ते, हम सवाल नंबर 8 पढ़ते आई थिंक। क़याम पाकिस्तान में सिंध का अहम किरदार। और सवाल नंबर 9 है, पाकिस्तान के अहम ज़रूरी मसाइल तहरीर करने और इन मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात की वजाहत करनी है। सवाल नंबर 10 आपके पास है कि जंगलात की इकसाम और इसकी अहमियत बयान करें और इनके फ़वाइद क्या हैं। पाकिस्तान के अहम मादनती वसाइल जो है वो आपने बयान करने हैं और इन मसाइल के जो उनके जो इस्तेमालात हैं वो आपने तहरीर करने हैं। ठीक है जी। पाकिस्तान में सनदी तरक्की के फ़रोग के लिए हुकूमत ने क्या इक़दामात किए हैं। और बहैसियत पाकिस्तान उर्दू ज़बान में नोट आता है, ये ज़रूर याद करना है। सकाफ़त भी आता है कि अहमियत और ख़ुसूसियात बयान करनी है। ठीक है जी। पाकिस्तान में खुशहाली लाने के लिए पाकिस्तानी को क्या किरदार अदा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, अवामी शिकायत की दादरसी में मुहतसब के किरदार पर जो है आपने रोशनी डालनी है। और आगे आ जाता है, इंसानी हुकूक की बुनियादी खसूसियात अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। पाकिस्तान के शहरियों के हुकूक और ज़िम्मेदारी पर तफसीली नोट लिखना और 2 कौमी नज़रिया। ठीक है जी, ये हो गया लॉन्ग। आ जाते हैं शॉर्ट पर, पाकिस्तान की कोई 4 ज़बानों के नाम लिखने हैं और उनके शहरा के नाम तहरीर करने हैं। तहरीक पाकिस्तान में सूबा सिंध और पंजाब की किरदार, ये याद है, डैम बता दें पाकिस्तान के। और ये जो है इस तरीके के सवालात जो है ये ज़रूर आते हैं कि जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में है उससे रिलेटेड सवाल बनकर ज़रूर आता है। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आगे आ जाओ। पाकिस्तान के 4 सदर, गवर्नरों और वज़ीर आज़म के नाम लिखने हैं। और चाहे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाएगा, डबल डबल ये लग जाए तो समझ जाइएगा, उर्दू में बेटा मुश्किल हो जाती है टाइपिंग करना, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है जी। आगे आ जाओ। ई तिजारत क्या है, माहौलियाती आलूदगी और आबो हवा की तारीफ बयान करनी है। और दुनिया में अमन क्यों ज़रूरी है, तरक्की और खुशहाली में आवाम का किरदार। ठीक है जी। पाकिस्तान में एटमी न्यूक्लियाई तवानाई पर चंद जुमले लिखने हैं। पाकिस्तान की 4 अहम दफ़ाई सनतों के नाम और हुकूमत के लिए किए गए इक़दाम। ठीक है जी। हैसियत गवर्नर जनरल कायदे-ए-आज़म के किरदार पर जुमले लिखें। अलीगढ़ शाह वलीउल्लाह की तहरीक के मकासद बयान करें। 5-5 6-6 कीजिएगा। अगर हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स में लिखेंगे ज़्यादा नंबर अच्छे मिलेंगे। क्या हमें पाकिस्तान के वक्त जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनको बयान कीजिए। पाकिस्तान की मशहूर शाहराओं के नाम, सहराओं के नाम, डैमों के नाम, इस तरह के सवाल आता है। और पाकिस्तान में ख़वानदगी की शरह किस हालत में है और नकल मकानी किस तरह से जो है मुल्क की तरक्की पर असरअंदाज हो सकती है, तो उसको आपने बयान करना है। पाकिस्तान में मुसलमानों के त्योहारों और गैर मुस्लिमों के त्योहारों के बारे में आप क्या जानते हैं, यह बयान कर दीजिए। तालीम आमा के लिए हुकूमत के अहम इक़दामात। और आपके पास जो है 1998 से 2010, ठीक है, कि अहम ख़ुदख़ाल तहरीर कीजिए। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के नाम तहरीर करने और मरदमशुमारी की तारीफ़ कीजिए। और जनूबी एशिया के ख़ित्ते में
पाकिस्तान के महरे वक़ूफ़ की क्या अहमियत है। ठीक है जी। बदउनवानी के क्या मायने हैं और माशरे पर इसके कौन से असरात हैं। फ़राजी तहरीक के मकासद तहरीर कीजिए और पाकिस्तान में पेशा वराना की अहमियत। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 कौन से ये आपने तहरीर करना है। ये तो हो गया भाई आपकी शॉर्ट और लॉन्ग। डिस्क्रिप्शन में PDF इंशाल्लाह आपको दे दिया जाएगा। आ जाते हैं अभी इंग्लिश की तरफ। अब हमारे पास जो सारी चीज़ टारगेट पेपर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। शॉर्ट क्वेश्चन पहले देख लो। राइट द नेम ऑफ एनी ऑफ द 4 लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान एंड नेम्स ऑफ द पोएट्स। ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ सिंध प्रोविंस एंड पंजाब इन पाकिस्तान तहरीक। ठीक है जी। राइट द नेम्स ऑफ द 4 प्रेसिडेंट गवर्नर्स एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। डिफाइन ई-कॉमर्स, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड क्लाइमेट। Why it is important to have peace in the world, and write the role of the people in development and prosperity. And now next question number 6, write a few sentences जो है अपने अपनी न्यूक्लियर एनर्जी पे बताना है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर एनर्जी है। इसके ऊपर 5 sentences, ये 4 to 5 याद कर लिया करें कि अगर आगे पीछे भी कुछ हो जाए तो आप लोग लिख सको। ठीक है। नेम द 4 मेजर डिफेंस इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान एंड राइट डाउन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है जी। राइट सेंटेंसेस ऑन द रोल ऑफ गवर्नर जनरल कायदे आजम एज अ गवर्नर। डिस्क्राइब द एम्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ अलीगढ़ एंड शाह वलीउल्लाह। ठीक है। मूव करें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आपका फेमस हाईवे से ये चीज़ जितना ज़रूरी नहीं है डैम्स ही आए हैं, हाईवेज़ हैं, इस तरह के जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपकी बुक में है, आपके सिलेबस में, आप सब याद करके जाया करें। ठीक है जी। लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान एंड हाउ डज माइग्रेशन अफेक्ट नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है। what do you know about Muslim festival and non-Muslim festivals in Pakistan? Write down the importance of government steps for public education and key points from 1998 to 2010. ठीक है जी। 2010. Write the names of the neighboring countries of Pakistan. Describe the census. मरदमशुमारी क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस बताने हैं। What is the significance of Pakistan location in the South Asia region? ठीक है जी। What is the meaning of corruption and write its effect on society? करप्शन क्या है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी सोसाइटी पर। डिस्क्राइब द मोटिव्स ऑफ द ड्यूटी मूवमेंट। ठीक है जी। इम्पॉर्टेंस ऑफ आपके पास प्रोफेशनलिज्म इन पाकिस्तान। और राइट आर द फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। लॉन्ग क्वेश्चंस में वही आपके पास जो है कॉजेज़ ऑफ सेपरेशन बताना है ईस्ट पाकिस्तान का, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। डिस्क्राइब द सर्विसेज ऑफ शाह वलीउल्लाह मूवमेंट एंड अलीगढ़ मूवमेंट, सब कॉन्टिनेंट ऑफ और इन इस्लाम। ठीक है जी। एजुकेशन प्रॉब्लम्स बताने इन पाकिस्तान गवर्नमेंट स्टेप्स टू सॉल्व दैम, कि और गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किए हैं उसको। ठीक है जी। उस पर राइट डाउन द रीजंस ऑफ ग्रोइंग population in Pakistan, also that describe the impact on population, education and health। ठीक है जी। आगे बात कॉन्स्टिट्यूशंस बताने हैं अपने पॉइंट्स 1973 के और 14 पॉइंट बताने हैं कायदे आज़म के। राइट डाउन द 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म। राइट डाउन द मेन पॉइंट ऑन द ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस। Describe the roles of sin in Pakistan. Write down the major agriculture problems of Pakistan. Describe the government of Pakistan steps to solve these problems. Describe the types of forest and important and right are its benefits। ठीक है जी। What are the main mineral sources of Pakistan and write their uses। What are the steps of government has taken to promote industrial development in Pakistan। ठीक है जी। फिर आपके पास इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन उर्दू लैंग्वेज जो भी है, राइट इंपॉर्टेंट ऑफ पाकिस्तानी उर्दू लैंग्वेज आपको बतानी है। इस पर जो नोट भी आ सकता। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कल्चर बताना है आपकी सकाफत क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा बेटा, फिर आपके व्हाट रोल शुड पाकिस्तान इज प्लेइंग इज ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी टू पाकिस्तान। अच्छा बेटा, जो मैं आपको मॉडल पेपर दूंगी ना वो भी आपने करना है, और साथ में जो मतलब मॉडल पेपर एक तरह का एक टारगेट बना है, उस पर इंपॉर्टेंट MCQs भी। MCQs तो आपने अपनी बुक से टेक्स्ट बुक से करने ही करने हैं, और साथ साथ जब आप MCQs को फॉलो कर रहे होगे उसके बाद जो मैं आपको मॉडल पेपर अभी दूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिखा भी दूंगी एक नज़र, तो आपने उसमें जितने MCQs हैं वो आपने ज़रूर कर कर जाने हैं। तो नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। राइट इन योर ओन वर्ड्स द बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। राइट इन डिटेल द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ये आपके पास 18 सवाल थे जो लॉन्ग थे, और 20 आपके पास जो है वो शॉर्ट थे। ठीक है जी। तो अभी मैं आप लोगों को नोट्स भी दिखा देती हूँ, और साथ में मैं आप लोगों को जो है वो मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी दिखा देती हूँ। बेटा पहले तो उर्दू मीडियम वाले बच्चे देख लें, मॉडल पेपर सॉल्व है
अब आप लिख कहेंगे मिस 2022 लिखा हुआ है, तो बेटा 2022 को इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 2022 में ही मॉडल पेपर आया था ना, तो तभी ज़ाहिर है बच्चों से सॉल्व करवाया था। जो हमारे ग्रुप के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सॉल्व करके दिया था। मैंने कहा गेस्ट पेपर के साथ साथ आपको ये भी बता दूँ। तो ये देखो जैसे कि जमहूरियत लिखा, जमहूरियत एक ऐसा तर्ज है, शॉर्ट का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, प्रॉपर तरीके इतना आंसर जितना पूछा गया है। जमहूरियत एक ऐसा तर्ज अमल है जिससे हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब आवाम जो है वो खुद करती है। इस्लामी जमहूरियत का बुनियादी उसूल ये है कि हाकिमत आला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात, आप सबको पता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के आखिरी रसूल हैं जो इस्लामी ममालिक का हाकिम है। इसीलिए इसके लिए मुसलमान होना भी वो लाजिम है। ठीक है जी, लाजमी है। और इनके उसूल वगैरह इससे अदल इंसाफ क़ुव्वत मसावत रवादारी, इस तरीके से आपने शॉर्ट का थोड़ा सा बताना है। जैसे कि अब ये शारा हैं, शारा रेशम करा करम हो गई, ठीक है, नेशनल हाईवे हो गया, मोटरवे, इस तरीके से। अब जवाब जो भी शॉर्ट लिखा आपने इसका क्वेश्चन लिखा, उसकी हेडिंग डाल दी। अगर हेडिंग है तो जैसे कि मकासद है, ये देखें आपके पास करारदार मकासद की खसूसियात, तो आपने इस तरीके से लिख दी। ठीक है, सकाफ़त है तो उसको आपने प्रॉपर तरीके से पॉइंट्स लिखे, इसके नुकसानात लिखे। हेडिंग है तो डाल दीजिएगा। असनती मसाइल क्या हैं, दो कौमी नज़रिए पे जुमले लिखें। इस तरीके से प्रेजेंटेशन देख रहे हैं आप पेपर की, ऐसी प्रेजेंटेशन आपकी होनी चाहिए। कहने का मकसद ये। तो ये पूरा पीडीएफ भी मैं इंशाल्लाह भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है जी, मैं वॉइस ओवर नहीं दे रही, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई है। आपकी इस तरीके से प्रेजेंटेशन जो है मेरा बच्चा होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये हमारी बहुत प्यारी सी बच्ची थी, अल्हम्दुलिल्लाह 90 से परसेंटेज थी इस बच्ची की। तो इसने पीडीएफ प्रिपेयर किया था हमारे लिए कि मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करके देती हूँ। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, हम आपका चैनल पे भी लगाएंगे, बच्चों को भी बताएंगे। इस तरीके से आगे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है जी, चलें अभी हम आ जाते हैं जो नोट्स है पाकिस्तान स्टडीज़ के, वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये लेकिन इंग्लिश में ज़रूर है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। जैसे कि आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, कल्चर ऑफ पाकिस्तान, एजुकेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट, द सिविल लाइफ इन पाकिस्तान, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट्स एंड द रूल ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, ये तमाम देखें आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बड़े बेहतरीन नोट्स मिल जाएंगे। तो मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूँगी, और टेक्स्ट बुक के आंसर्स इसमें मज़े की बात है कि फिल द ब्लैंक्स तमाम जो भी आपकी टेक्स्ट बुक की है वो आपने ज़रूर कर जानी है। वो एमसीक्यूज़ का पार्ट कवर करती हैं। ठीक है जी, तो ये पूरे नोट्स हैं, 35 पेजेस हैं इसके, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है जी, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखिए मेरे पास एक और पीडीएफ भी मौजूद था एमसीक्यू से रिलेटेड, ये सॉल्व मॉडल पेपर ही है, एक और बच्ची से करवाया था मैंने। इसमें देखें ये तमाम चीज़ें जैसे कि तरीक़े खिलाफत शुरू की गई, तो ये कब की गई, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना जो है एमली जौहर, नाज़िमुद्दीन, अल्लामा इकबाल। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर सैयद अहमद ख़ान। जो डाग हुआ है ना आपको ब्रॉड है, तो वही इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, कांग्रेस का क़याम जो है 1900 में हुआ था। ठीक है जी, मुसलमानों ने बरसगीर इससे किसने जो है कब कितने साल हुकूमत की थी, तो 1000 साल। इस तरह करारदाद लाहौर पेश की गई जो है आपके पास कब, 1930 में या 19, इस तरीके से राइट ऑप्शन आपके सामने है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का क़याम में शमूलियत जो 1913 में हुई थी, 1911 में, 1920 में, इस तरीके से। और जो 14 नुकात देंगे फर्स्ट ऑप्शन जैसे तकरीबन राइट है। कभी आगे पीछे भी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। खैर मेरे पास एक पीडीएफ ऑलरेडी बना हुआ था उर्दू से रिलेटेड एमसीक्यूज़ का, तो ज़ाहिर है उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को देखना पड़ता है ताकि तमाम बच्चों के पास कोई मटेरियल हो। तो ये देखें, ये बड़ा बेहतरीन सा पीडीएफ मेरे पास मौजूद था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दूँ। तो ये देखें तमाम आंसर्स जो मैंने अभी आपको मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग दिए थे, ये वही मॉडल पेपर के आंसर्स हैं। ठीक है जी, तो ये देख लीजिएगा। एक और बच्ची का पीडीएफ बना हुआ है, इसमें प्रॉपर तरीके से ये तमाम आंसर्स जो है इसमें मेंशन है, तो मैंने कहा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। एक एक्स्ट्रा पीडीएफ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। ठीक है, इसमें लॉन्ग शॉर्ट तमाम पीडीएफ के अकॉर्डिंग तमाम आंसर्स इसमें मेंशन है। ठीक है जी, इसको आपने कर लेना है फॉलो, और इसके भी 29 पेजेस हैं। ये पीडीएफ भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगी। अच्छा बेटा, ये प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स मैंने उर्दू और इंग्लिश वालों दोनों के लिए बनाए थे, पीएसटी उर्दू मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी। आई थिंक ये यूसफ़ी साहब हैं या इसके अलावा कोई और पब्लिशर हैं जिनकी चीज़ होती है, मैं उनका नाम लेके आपको बताती हूँ। ठीक है,
तो ये देखें, इसमें आपको क्या है कि मैं प्रॉपर तरीके से इसको मैंने एक PDF में बना दिया था। इसमें आपको इस तरीके से तमाम MCQs उर्दू में भी और इंग्लिश वाले, इंग्लिश का भी आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग मैंने कुछ MCQs वगैरह बताए थे, हर पेपर वाइज, मतलब स्टार्टिंग में तमाम MCQs आपको मिलेंगे। तो आपने सारे MCQs करके जाना है। तो काफ़ी सारा मटेरियल मैंने आप लोगों को MCQs के हवाले से जो है इस पूरे PDF में दे दिए हैं, ठीक है। और आपने टेक्स्ट बुक के तो करने ही करने हैं। अब जैसा कि दिया गया ना, SSC से कुल 6 सवाल के जवाब मतलूब हैं। तो आपने ये वाले सारे, ये आपके लिए एक किस्म के जो मॉडल पेपर्स हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने तमाम मॉडल पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हर साल के लिए है कि आपने इसको फॉलो करना है। पहले एक मॉडल पेपर करें, फिर ये दूसरा वाला करें, फिर ये तीसरा वाला करें, फिर ये चौथा करें और फिर ये पाँचवा करें, ठीक है जी। और बयानिया में भी इस तरह 2-2 सवाल के आपको जवाब देने होंगे। तो इस तरीके से आपने जो है तमाम इसी तरह 5 मॉडल पेपर्स के लॉन्ग बनाए गए हैं और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। हर साल बच्चों को कहती हूँ कि जब आप अपनी तैयारी कर लें बहुत अच्छी सी, जो गेस्ट पेपर उसको फॉलो कर लें, उसके बाद आप फिर आप कर देखेंगे इसमें से आपको कितना आता है। तो ये तो था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मॉडल पेपर। इसी तरह उर्दू मीडियम वालों के लिए उर्दू मीडियम वालों के लिए, अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मॉडल पेपर आपको दिखा देती हूँ एक नज़र। अच्छा बेटा, अब हमारे पास ये इंग्लिश PST का प्रैक्टिस पेपर है। माजरत के बहुत लेट आप लोगों के साथ शेयर किया, बस टाइम ही नहीं मिलता था रिकॉर्डिंग करने का। इसी तरह जैसे इंग्लिश वालों के MCQs हैं, ऐसे इस प्रैक्टिस पेपर्स में उर्दू वालों के MCQs भी हैं, सॉल्व है ये सब, ठीक है मेरा बेटा। ये MCQs सॉल्व हैं सारे। और इसके अलावा फिर बाद में अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो ये शॉर्ट है, शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह तो सॉल्व नहीं है, MCQs सॉल्व हैं, ठीक है। इसी तरह 5 प्रैक्टिस पेपर्स हैं शॉर्ट और लॉन्ग के अकॉर्डिंग। तो आपने इसको भी फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो बस दुआ में रखना याद, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके PDF कलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई रेलेवेंट ग्रुप्स आपके पास मौजूद है तो वहाँ तक शेयर करें, ठीक है। दुआ में रखें, ताने जी को याद। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।